निर्णय होता है, राइट। ये हो गया डायरेक्ट। ये जो होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक फायदा है, जो आप कह सकते हैं यहाँ दो लागू किया जाता है। एक राइट टू रिकॉल, राइट टू रिकॉल। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, कभी कभी ऐसे प्रतिनिधित्व को चुन करके भेज देते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जहां थोड़ा सा बड़ा कंट्री है और वो सही से काम नहीं कर पाता है, वो सही से काम नहीं कर पाता है, तो काम नहीं कर पाता है तो क्या करे, अब उसको वापस बुलाना है। तो भारत में तो नहीं लागू है राइट टू रिकॉल, लेकिन जो है ब्रिटेन थी यहाँ छोड़ करके स्विट्जरलैंड को, तो यहाँ भी छोड़ करके जो कई देशों में लागू है जहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी और राइट टू रिकॉल है कि अगर जनता को जो प्रतिनिधित्व है वो सही से काम नहीं करता है तो एक बहुमत के द्वारा उसे वापस बुलाया जा सकता है। बहुमत के द्वारा वोट देगा, मतदान होगा, मतदान के बाद जो बहुमत होगा, बहुमत में अगर उसे वापस बुलाने का होगा तो वो अपना पद का इस्तीफा दे देगा। यानी राइट टू रिकॉल में प्रतिनिधित्व को वापस बुलाया जा सकता है। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का ये अंतर है। यानी अगर लिखना के लिए आ जाए डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की व्याख्या की जाए तो आराम से लिखा जा सकता है। ठीक है, 50 लाइन तो 50 शब्द या 60 शब्दों में तो आसान से, बहुत आसानी से लिखा जा सकता है। अब कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, अगला क्या था, अगला पे अगर बात करें तो कौन सा था, आइडियोलॉजी से रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पर चलते हैं। रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। विधायिका और कार्यपालिका के आधार पर, विधायिका और, नोट डाउन करते जाएं, विधायिका और कार्यपालिका के आधार पर लोकतंत्र